सिर्फ आपको 3 स्टेप चाहिए इस सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए। लास्ट ईयर से ये मेरा A+ सेटअप है जिसने मुझे लगातार प्रॉफिट करके दिए है। मैं इसे लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ जिसने मुझे परफेक्टली प्रॉफिट जनरेट करके दिए। अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी को सिखाना चाहता हूँ तो मैं ये सेटअप उसको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा ताकि वो इजीली कोई भी ट्रेडर इससे प्रॉफिटेबल हो सके। तो हम इसमें मेनली कर क्या रहे होगे, हम डिमांड पे बाय कर रहे होगे, सप्लाई पे सेल कर रहे होगे और दोनों तरफ हम डिमांड पर FVG ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे, वहां पर कोई लिक्विडिटी वहां पर हंट हुई है, देन हम डिमांड पर बाय कर रहे होगे, ऐसे ही हम सप्लाई पर सेल कर रहे होगे FVG ऑर्डर ब्लॉक को देख के। तो पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सप्लाई डिमांड होती क्या है। तो हम सप्लाई और डिमांड समझ लेते हैं, हम कैसे इसको बाय कर रहे होगे डिमांड पर, सप्लाई पे हम कैसे सेल कर रहे होगे। तो मार्केट यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, देन यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ले लेगा, पर्टिकुलर स्विंग पे यहाँ पर लिक्विडिटी ले लेगा। देन फिर क्या होगा, इसके लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर IDM जो हो गया है, यहाँ पर कोई हमारा FVG और पर्टिकुलर कैंडल पे यहाँ पर जिसकी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा, कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, यहाँ पर हैमर या कोई भी मारुबुजु कैंडल, उसके हाई के ऊपर हम इसको बाय करेंगे। कहाँ तक इसको रखेंगे, जहां पर हमारा सप्लाई है वहां तक हम इसको, हमारा टारगेट रहेगा। देन फिर यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भी कोई FVG और ऑर्डर ब्लॉक होगा। देन ऊपर से यहाँ पर भी कोई बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही होगी। देन उसके लो के नीचे हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। फिर और कहाँ तक सेल करेंगे इसको, हम नीचे डिमांड जोन तक, जहां पर भी डिमांड होगी पर्टिकुलर स्विंग पे, वहां तक हम इसको सेल करके रखेंगे और नीचे से हम डिमांड पर बाय करेंगे और सप्लाई पर हम इसको सेल करेंगे। तो ये सिंपल हमारी स्ट्रेटेजी है। तो मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करेगी। तो मैंने इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा लिया है, हमारा गोल्ड का चार्ट है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर एक सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा सप्लाई जोन हो गया, तो नीचे हमारा हो गया है डिमांड जोन। अब इसके बीच में हमें क्या फाइंड करनी है, लिक्विडिटी। FVG और ऑर्डर ब्लॉक हमको इसके बीच में हमको फाइंड करना है। हम सप्लाई जोन, किसी को भी हम सप्लाई जोन तब मार्क करेंगे जब वो अपने पिछले स्विंग की लिक्विडिटी ले ले। इसको हम सप्लाई जोन तब मार्क करेंगे जब इसने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, है ना, जब हम इसको सप्लाई जोन मार्क करेंगे। देन अब हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ। मार्केट यहाँ से आ रहा था सिंपल, है ना, यहाँ पर इसने सारी लिक्विडिटी ले ली, लेकिन लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं करी। तो फिर हम जहाँ पर भी इसने पर्टिकुलर स्विंग की लिक्विडिटी ली है, उसके नीचे हम क्या देखें, कोई FVG वगैरह है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा है FVG। क्या इसने इसको टैप करा, नहीं करा, इसके नीचे क्या करा, क्लोज कर दिया। तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक देखे, क्या ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज करा, इसने यहाँ पर भी क्लोज नहीं करा। तो फिर इसने यहाँ पर इस स्विंग के नीचे क्लोज कर दिया, तो हम इसको नहीं बाय करेंगे। फिर हम इसके नीचे जाएंगे, क्या कोई FVG वगैरह है। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा हैगा FVG। देन इसने इसके नीचे भी क्लोज कर दिया। फिर उसके नीचे हम देखेंगे सबसे लास्ट वाला FVG। जो भी हमारा सबसे लास्ट वाला FVG कहाँ पर है, यहाँ पर, ये हमारा सबसे लास्ट वाला FVG और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। देन जैसे मार्केट यहाँ पर आया, इसको टैप करा, एक बुलिश कैंडल ये फॉर्म करी यहाँ पर। देन इसका हाई निकाला, तो टारगेट क्या होगा, तो टारगेट होगा हमारा सबसे पहले जो इसके सबसे ऊपर से नीचे वाला हमारा स्विंग, ये फर्स्ट टारगेट होगा। देन सेकंड टारगेट होगा हमारा ये। क्या इसने टारगेट यहाँ पर हिट करा या नहीं करा, हम देखते हैं आगे। तो क्या इसने टारगेट यहाँ पर दिया, तो हमारा यहाँ पर इजीली हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया जो कि इस स्विंग पे था। देन फिर हम, अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊं, आप छोटे से यहाँ पर भी आप ट्रेड कैसे ले सकते थे। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, मैं छोटी सी जो सप्लाई और डिमांड, इसको मैं कैसे मार्क करूँ, जब भी यहाँ से नीचे आ रहा था, देन इसको हम सप्लाई और डिमांड कम मार्क करेंगे जब ये अपनी लिक्विडिटी ले ले। अब मैं नीचे की तरफ देखूंगा, इसने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ले ली। देन लिक्विडिटी लेने के बाद हम क्या मार्क कर लेंगे, इसको एज अ सप्लाई जोन। देन ये हो रही एरिया हो गया हमारा डिमांड जोन। तो अगर हमें ऊपर से नीचे की तरफ सेल करना है, यहाँ पर क्या है, ट्रेंड यहाँ से अप था, देन हम ट्रेंड डाउन के नीचे ट्रेड करेंगे। देन हम इसके ऊपर क्या देखें, क्या कोई FVG वगैरह है, यहाँ पर हमारा FVG है, उसके ऊपर क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे मार्केट इस FVG पर टैप करने के बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी, लो निकाला, तो हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा टारगेट होगा यहाँ पर सबसे लास्ट वाला स्विंग और इसके पास वाला स्विंग, ये हमारा टारगेट होगा। क्या इसने ये टारगेट दिया, तो इसने ये टारगेट नहीं दिया। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद उसका हाई निकाल दे, वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। तो हम देख लेते हैं आगे क्या है, हमारा छोटा सा जो टारगेट था यहाँ पर हिट हुआ है नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन हम यहाँ पर करते क्या, हम एक ट्रेड यहाँ से भी प्लान करते, वो क्यों,
यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा डिमांड एरिया है, ये हमारा सप्लाई एरिया है। तो हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगी। ये मैंने बस आपको बताया यहाँ पर आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही इस स्विंग की लिक्विडिटी सारी इसने यहाँ पर ले ली तो तब हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे क्या देखते हैं, जैसे इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ली इसके नीचे क्या देखते हैं, क्या कोई एफवीजी वगैरह है। यहाँ पर क्या था, हमारा एक एफवीजी था, नीचे क्या था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या जोन था, डिमांड जोन। डिमांड जोन पे हम क्या करते भाई, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी, हाई निकाला तो टारगेट क्या, सबसे पहला टारगेट होगा हमारा छोटा सा टारगेट इसका स्विंग, देन सेकंड टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग। तो हम इस लॉन्ग टर्म वाले जो हमारा हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे होते देन उसके बीच में हम छोटे छोटे यहाँ पर टारगेट हमारे हिट हो रहे होते। तो अगर मैं 50 मिनट से इसको 1 मिनट पे दिखाऊं, आप यहाँ पर इजीली टारगेट काफी बड़े बड़े यहाँ पर ले सकते हो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। देन फिर मैं क्या बताऊं अगर आपसे, अब हमारा ये क्या हो गया, अब जैसे इसने इस स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, इस स्विंग की यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, तो ये क्या मार्क हो गया, ये हमारा मार्क हो जाएगा ऊपर से, फिर से ये हमारा हो गया सप्लाई जोन मार्क। क्या हो गया, सप्लाई जोन मार्क। तो जैसे इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ली तो नीचे वाला जो एरिया हो गया ये हो गया हमारा डिमांड जोन। तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई से क्या बताया मैंने, सप्लाई से क्या कर रहे होगे आप, सेल कर रहे होगे, और डिमांड से क्या कर रहे होगे, बाय कर रहे होगे। तो यहाँ पर क्या था हमारा डिमांड एरिया है ना। तो डिमांड पे मैंने क्या बताया, जैसे इसने यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ली, ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त इस स्विंग की सारी लिक्विडिटी इसने क्या ले ली, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली स्विंग की। देन फिर हमें क्या देखना है, कोई भी हमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर देखना है, ये हमारा एफवीजी भी है और इसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके नीचे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है देन हम फिर क्या, ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, ये हमारा मार्क हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पर यहाँ पर क्या हुई फॉर्म, बुलिश कैंडल हाई निकाला, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला सप्लाई, देन सेकंड टारगेट होगा उसके ऊपर वाली सप्लाई। तो हम ये दोनों टारगेट यहाँ पर इजीली ले लेते और हम ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर क्या फॉर्म है, बेयरिश कैंडल। जैसे बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, लो निकला, और ये लास्ट वाली जो इसकी डिमांड है यहाँ पर, ये हमारा टारगेट होता, क्योंकि ट्रेंड क्या है, अपोजिट ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, लेकिन हम ट्रेड क्या कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड की तरफ। तो हम उसके पास वाला स्विंग ही मार्क करेंगे टारगेट हमारा। तो हमने यहाँ पर ऊपर भी देखा और नीचे भी हम कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। तो और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट हिट हो गया था, जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था, फिर से हम यहाँ पर क्या मार्क करते, इसी को हम 1 मिनट पे ले जाते, फिर से हमारा लॉन्ग टर्म में क्या हो गया, ये हमारा सप्लाई और ये हमारा क्या हो गया, डिमांड जोन ये हो गया हमारा, है ना। फिर हम यहाँ पर क्या, फिर से अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन हमें देखना है क्या कोई एफवीजी है ऐसा जो अभी तक टैप नहीं हुआ हो। तो हमारा ऐसा कोई एफवीजी नहीं था, तो हम क्या वेट करते हैं, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का वेट करते हैं। जैसे यहाँ बुलिश कैंडल बनी, हाई निकला, फर्स्ट टारगेट हमारा ये, इसको हम यहाँ पर बाय करते और यहाँ पर हम सेल करते। देन अब क्या हो रहा है, अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या जोन था, सप्लाई जोन। क्या जोन था यहाँ पर हमारा, ये हमारा सप्लाई जोन था, यहाँ तक हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया है। तो अब हम इसको सप्लाई जोन ऊपर की तरफ कम मार्क करेंगे। अब हम इसको ऊपर की तरफ सप्लाई जोन कम तब मार्क करेंगे जब ये अपनी पिछली स्विंग की लिक्विडिटी ले ले। तो ये पिछला स्विंग क्या है, ये वाला हमारा पिछला स्विंग है, यहाँ पर इसने लिक्विडिटी ले ली। देन फिर हम इसको मार्क करेंगे, यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पर सप्लाई क्या हो गया हमारा, सप्लाई जोन। तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, साइड लिक्विडिटी इसकी यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे इसने यहाँ पर साइड लिक्विडिटी ली, जैसे इसने यहाँ पर साइड लिक्विडिटी ली इन स्विंग की, ये बहुत ही माइनर से स्विंग है, परफेक्टली स्विंग ये है, यहाँ पर साइड लिक्विडिटी पड़ी थी। जैसे ही सभी के यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट हुए, वैसे ही मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करा और काफी तेजी से यहाँ पर ऊपर गया। तो मैं यहाँ पर आपको क्या दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या कोई यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया और एफवीजी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा क्या है, एफवीजी। जैसे मार्केट इस एफवीजी पर आया और नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप करा, यहाँ पर क्या फॉर्म करी, एक बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म करी, हाई निकला। तो टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे इसके पास वाला स्विंग, फर्स्ट टारगेट ये, देन सेकंड टारगेट हमारा होगा ये। तो हम यहाँ से बाय करते और यहाँ पर हम सेल करते। तो हम देख लेते हैं इसको, क्या ये हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा ये वाला टारगेट भी हमारा हिट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते, बाइंग साइड ट्रेड। क्या हम इसको सेल साइड भी हम इसको देख सकते थे या नहीं देख सकते थे, हाँ हम इसको सेल साइड भी यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता। वो कैसे होता,
तो वो ऐसे होता है जैसे ही यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा था, हम यहाँ पर क्या देखते, अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम क्या देखते, क्या यहाँ पर कोई लिक्विडिटी वगैरह हंट हुई है नीचे से ऊपर की तरफ। हम जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ रहा था, मार्केट आ रहा था, क्या यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुई है? हाँ, यहाँ पर सारी लिक्विडिटी क्या हुई है? हंट। तो ये हमारा क्या बन जाता, हाँ, जैसे जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी हंट होती तो ये हमारा डिमांड जोन कहाँ पे बन जाता, नीचे। नीचे हम क्या बना लेते अपना डिमांड जोन। वैसे ही ऊपर की तरफ सप्लाई जोन, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या बन गया है, सप्लाई जोन। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सप्लाई जोन। तो हम यहाँ पर क्या देखते, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पर देखते। तो यहाँ पर क्या बना, ये हमारा छोटा सा क्या है यहाँ पर एफवीजी। जैसे एफवीजी पर आया मार्केट, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ऊपर क्लोज कर दिया, नो प्रॉब्लम। देन हमारे पास क्या है अभी, ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही इसने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, बेयरिश कैंडल फॉर्म कर लो निकाला, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा इसके पास वाला स्विंग। जो भी इसके पास वाले स्विंग है वे हमारे यहाँ पर टारगेट होगी। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ भी यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेते और इजीली हमारा यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हमने ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों तरफ हमने देख लिया। एक छोटा सा ट्रेड और मैं यहाँ पर दिखाऊँ, जैसे मैं 50 मिनट से 1 मिनट पे लेके जाऊंगा, यहाँ पर प्रॉपर ये सप्लाई डिमांड जोन बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले ली गई, सारी लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्या था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जैसे बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई, लो निकला, तो टारगेट क्या होगा, इससे पिछले वाला स्विंग, फर्स्ट स्विंग ये, सेकंड स्विंग ये। तो हम नीचे की तरफ भी हम इसको ट्रेड करें। जैसे आपको सप्लाई और डिमांड जोन मिले, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह मिले, अगर आपका बड़ा टारगेट है तो उसको लेके ही जाना है ना। तो टारगेट है स्टॉप लॉस, परफेक्टली उसको लेके ही जाना है आपको। तो मैं अब आगे दिखाऊं लाइव यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमारा टारगेट तो हमारा हिट हो गया था। तो मैं कुछ और पॉइंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस स्विंग की सारी लिक्विडिटी ले ली गई। जैसे इस स्विंग की यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले ली गई, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली गई इस स्विंग की। तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, सप्लाई जोन। ये क्या हो गया, सप्लाई जोन। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या इसके नीचे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। इसके नीचे हमारा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है ना। जैसे इसने एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक के पास यहाँ पर आया, टैप करा, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी, उसका हाई निकला, देन टारगेट हमारा क्या होगा, ये सप्लाई जोन। इसने यहाँ पर ये इजीली यहाँ पर टारगेट दे दिया। देन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर देखते, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी लिक्विडिटी हंट हुई है। लिक्विडिटी हंट होने के बाद यहाँ पर क्या था हमारा, एक एफवीजी, क्या था हमारा, एक एफवीजी थी। जैसे एफवीजी को टैप करा इसने, बेयरिश कैंडल फॉर्म कर लो निकाला, तो टारगेट क्या होगा हमारा, इसके पिछले वाला स्विंग, फर्स्ट टारगेट ही होगा हमारा। तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ भी देख लिया, नीचे से ऊपर की तरफ भी यहाँ पर इजीली हम ट्रेड कर सकते थे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको लाइव दिखाता हूँ मार्केट में लाइव अब चल क्या रहा है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर अब हुआ क्या, जैसे ही इसने यहाँ पर सारी लिक्विडिटी ले ली, इस स्विंग की सारी लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर ऊपर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इसके पास क्या कोई यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, यहाँ पर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर हमारा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इसने इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज कर दिया, लेकिन कोई भी बेयरिश कैंडल बनाई और उसका लो नहीं निकाला। तो हम क्या देखते, फिर इसके ऊपर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक देखते। तो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा एफवीजी था और ये हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक जो इस एफवीजी के ऊपर था। देन मार्केट ने इसको टैप करा, इसका लो निकाला, तो टारगेट क्या होगा, सबसे पहला टारगेट होगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा स्विंग है, फर्स्ट टारगेट ये, देन सेकंड टारगेट ये होगा हमारा नीचे की तरफ, है ना। और अगर मार्केट यहाँ पर आकर क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद ये स्विंग लेने के बाद इस डिमांड जोन पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे क्लोज नहीं करता है, यहाँ पर कोई भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, उसका हाई निकालता है, तो फिर से ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, देन सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। तो ऐसे ही ये मार्केट वर्क करेगी। क्या हम इसको 1 मिनट पे लेकर दिखाऊंगा क्या क्या मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो 1 मिनट पे यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा सा चार्ट जूम करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आ रहा था, है ना। देन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद ये हमारा क्या था, यहाँ पर डिमांड जोन, क्या था, डिमांड जोन। इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी था। जैसे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करी, उसका हाई निकाला, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट इसके ऊपर वाला स्विंग, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था। तो इसने फर्स्ट टारगेट हमारा दे दिया, सेकंड टारगेट इसने नहीं दिया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जैसे इसने ये वाली लिक्विडिटी ली, तो हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, सप्लाई जोन। क्या हो गया, सप्लाई जोन, है ना। देन सप्लाई जोन मार्क करने के बाद यहाँ पर अब हो क्या रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सारी लिक्विडिटी
इस वाले स्विंग ने यहाँ पर ले ली, फिर से बेयर्स कैंडल फॉर्म कर लो निकाला, तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला स्विंग। तो ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर दोनों तरफ देख लिया। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, तो जैसे ही यहाँ पर ये लिक्विडिटी यहाँ पर एंटर, सारी लिक्विडिटी यहाँ पर एंटर हुई, तो हम इसके नीचे क्या कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना। अगर मैं इस स्विंग की बात करूँ, यहाँ पर ये स्विंग जो यहाँ पर हंट हुआ है, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर भी हम ट्रेड नहीं प्लान करते ऊपर की तरफ। और फिर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, कोई भी यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं करी, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करते। ऐसे मैंने आपको दिखा दिया कैसे हम ऊपर की और नीचे की तरफ यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 1 मिनट पे यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एफवीजी है और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, मार्केट इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता, कोई भी बेयरिश कैंडल फॉर्म करता है, लो निकालता है, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, है ना। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, फिर मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला स्विंग लेगा, इस वाले स्विंग पे टैप करने के बाद कोई बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, हाई निकाल लेगा, फिर हमारा टारगेट ये होगा। तो ऐसे हमने फाइंड कर लिया कैसे सप्लाई और डिमांड जोन एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं, और कैसे ये परफेक्टली स्ट्रेटेजी आपकी बन सकती है, और इससे आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर इस पर और मास्टरी करनी है तो नीचे कमेंट कर देना सप्लाई एंड डिमांड, मैं वीडियो और डाल दूंगा।